दोस्तों, पेड़ एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सभी जीव जंतुओं को भोजन के साथ साथ ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। एक पेड़ में कई सारे भाग होते हैं जैसे जड़, तना, पत्तियां, फूल आदि। आज हम इसके जड़ के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पेड़ों में पाए जाने वाले जड़ों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ रूट के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, प्लांट्स में मेनली 3 प्रकार की रूट्स यानी जड़ पाई जाती हैं, जिसमें से पहला प्रकार होता है मूसला जड़, जिसको टैप रूट बोलते हैं। दूसरा होता है झकड़ा जड़, जिसे फाइब्रस रूट कहते हैं। और तीसरा प्रकार होता है अपस्थानिक जड़, जिसे एडवेंटिशियस रूट कहा जाता है। तो इस प्रकार पौधों में 3 प्रकार की जड़ पाई जाती हैं, टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट्स। तो चलिए इन तीनों प्रकार के रूट्स के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों, इस चित्र में तीनों प्रकार की जड़ों को दिखाया गया है, जिसमें से पहले चित्र में फाइब्रस रूट को दिखाया गया है। इसी तरह से दूसरे फिगर में एडवेंटिशियस रूट को दिखाया गया है और तीसरे चित्र में टैप रूट को दिखाया गया है। तो चलिए अलग अलग करके इन तीनों प्रकार की रूट्स को जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं मूसला जड़ यानी टैप रूट के बारे में। दोस्तों, इन जड़ों में मूलांकुर से विकसित प्राथमिक जड़ वृद्धि करके मुख्य जड़ बनाती हैं, यानी जो भी रेडिकल्स होते हैं वो डेवलप होकर के प्राइमरी रूट ही उसकी डेवलप करके मेन रूट बनाने का काम करती हैं और इससे फिर सेकेंडरी और टर्सरी रूट्स बनने का काम करती हैं। ये सब मिलकर टैप रूट सिस्टम यानी मूसला जड़ तंत्र बनाती हैं। दोस्तों, टैप रूट यानी मूसला जड़ द्विबीजपत्री पौधों यानी डाइकॉट प्लांट्स में पाई जाती हैं। जैसे इस चित्र में गाजर को दिखाया गया है। गाजर के पौधे में जो मेन उसका रूट होता है वो टैप रूट होता है और उस टैप रूट से निकली हुई छोटी छोटी सेकेंडरी और टर्सरी रूट्स होती हैं। तो इस तरह से गाजर, मूली आदि में टैप रूट पाया जाता है, जिसमें एक मेन जड़ होती है और उससे निकली हुई तमाम छोटी छोटी जड़ें होती हैं। तो ऐसे रूट को ही टैप रूट कहा जाता है। चलिए अब जानते हैं दूसरे प्रकार की जड़ यानी झकड़ा जड़, जिसको फाइब्रस रूट कहा जाता है। दोस्तों, यह जड़ें प्रायः एक बीजपत्री पौधों यानी मोनोकॉट प्लांट्स में पाई जाती हैं। इन पौधों में मूलांकुर अंकुरण के बाद शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, अर्थात प्राथमिक जड़ अल्प समय के लिए ही होती है और प्राइमरी रूट्स बहुत कम समय होने के बाद वो खत्म हो जाती हैं और फिर उनसे फाइब्रस रूट बनती हैं। इसका एग्जाम्पल है गेहूँ, यानी गेहूँ के पौधे में फाइब्रस रूट्स दिखाई देती हैं और इसी तरह से इस चित्र में भी आपको फाइब्रस रूट्स दिखाई दे रही हैं। तो फाइब्रस रूट यानी झकड़ा जड़ भी एक प्रकार के जड़ होती हैं। चलिए अब जानते हैं तीसरे और अंतिम प्रकार की जड़ अपस्थानिक जड़ यानी एडवेंटिशियस रूट के बारे में। दोस्तों, ये जड़ें तने के आधार पर्व संधियों या पौधों के अन्य भाग से निकलती हैं, मूलांकुर से नहीं। दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि रूट्स का जो रेडिकल होता है उन रेडिकल से ये रूट नहीं निकलती हैं, बल्कि यह तने के आधार और पर्व संधियों से निकलती हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं घास, बरगद, गन्ना आदि। जैसे इस चित्र में गन्ने से निकली हुई कुछ एडवेंटिशियस रूट को दिखाया गया है और ये एडवेंटिशियस रूट उसके रेडिकल से नहीं निकलती हैं, बल्कि उसके पर्व संधियों यानी जो भी नोड्स होती हैं उन नोड से निकलने का काम करती हैं। तो ऐसे ही रूट्स को एडवेंटिशियस रूट कहा जाता है जो नोड से निकलती हैं। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है इस वीडियो में बताए गए टाइप्स ऑफ रूट यानी जड़ों के प्रकार के बारे में आप ज़रूर जान पाए होंगे और यह भी जाना होगा कि जड़ 3 प्रकार का होता है, टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट। और पौधों में पाए जाने वाले ये तीनों अलग अलग प्रकार की जड़ें पौधों में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और पौधे का एक मुख्य भाग होती हैं। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। धन्यवाद।